दरअसल असीम मुनीर पर अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है। असीम मुनीर के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ यानी कि जनरल कह लीजिए कि आसिम मुनीर साहब जो हैं उनका नाम भी लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनके ऊपर भी जो है ट्रैवल बैन लग सकता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री, उनके खिलाफ पाबंदियां लगाने का बिल अमेरिकी कांग्रेस में जमा हो गया है। यही अमेरिका पाकिस्तानी फौज को $400 मिलियन देता है। यही अमेरिका, और यही अमेरिका 2 हफ्ते बाद कहता है कि हम तो तुम्हारे आसिम मुनीर के ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, उसका वीजा रोक देंगे, पूरी पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को हिला। ये इशू क्या है? ये सिर्फ आसिम मुनीर नहीं बल्कि सारे जनरल और जितने इस टाइम हुकूमत में लोग हैं, इन सब के और इनके खानदानों के ऊपर भी पाबंदियां लगाने का जायजा लिया जाएगा इस बिल के बाद। वो हाथ धो के बैठ गए हैं। वो समझते हैं कि जनाब फौज जो है उसने हमारे लीडर इमरान खान को जेल में डाला, सो हम अमेरिका की मदद से जनरल आसिम मुनीर को रिमूव करना चाहते हैं। इनके हाथी वाले दांत हैं खाने की और दिखाने की और आज मैं इनके दोनों दांत आपको दिखाऊंगा और मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यहां से आपके लिए मेगा न्यूज ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री, उनके खिलाफ पाबंदियां लगाने का बिल अमेरिकी कांग्रेस में जमा हो गया है। जी हां, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी स्टोरी है, मेगा स्टोरी है, और ये पहली बार हो रहा है कि आर्मी चीफ पर पाबंदियां लगाने का बिल अमेरिकी कांग्रेस में जमा हुआ है। ये बिल ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की गई है, इलेक्शन में लूटमार की गई है, इमरान खान को जाली तरीके से जेल में रखा गया है, और जनरल आसिम मुनीर इमरान खान के सियासी दुश्मन और सियासी मुखालिफ हैं। उन्होंने सियासी मनूवरिंग की है, इंसानी हकूक की पामालियाँ की हैं, और वो तमाम तफसीलात जो पाकिस्तान में हो रही हैं, और उन्होंने इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की, इलेक्शन चुराया, और उसके साथ साथ उन पर जाली झूठे मुकदमे बनाकर उन्हें जेल में ट्रैप किया और उन्हें नाहक जेल के अंदर कैद रखा हुआ है और पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म बर्पा किए हुए हैं। अगर ऐसा ना किया गया तो पाकिस्तान के ऊपर कई तरह की सैंक्शंस लगा देने के लिए भी कहा गया है। अगर वो सैंक्शंस पाकिस्तान के ऊपर लग जाती हैं तो उसके जवाब में आप समझते हैं कि उसका क्या रिजल्ट निकलेगा या उसका पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जो वर्ल्ड बैंक, IMF और तरह तरह के जो पैसे वैसे मांगने का सिलसिला हमारे यहाँ के लोग करते रहते हैं, जी हाँ, वो पैसा जो है वो बंद हो जाएगा। पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक, IMF जो है वो भी पैसा देना बंद कर देगा। उसके साथ अमेरिका के ही कहने से कई गल्फ कंट्रीज, जिसमें UAE भी शामिल है, जिसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है, और कई कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान को पैसा देती हैं, वो पैसा भी बंद हो जाएगा। उसके साथ साथ जी ट्रैवल बैन भी लग जाएगा, और इस बार ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आम आदमी के ऊपर ट्रैवल बैन लग रहा है। सिर्फ आम आदमी ही ऐसा है जो कि ट्रैवल नहीं कर पाएगा या जिसको ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आएगी या दिक्कत आएगी, बल्कि होगा ये कि ट्रैवल बैन जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रिक्टली लगाया जाएगा कि जिसमें कि कई बड़े बड़े लोग जो है वो भी आ जाएंगे, जिसमें कि होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब का नाम भी लिया जा रहा है, जिसमें कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ यानी कि जनरल कह लीजिए कि आसिम मुनीर साहब जो हैं उनका नाम भी लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनके ऊपर भी जो है ट्रैवल बैन लग सकता है। और इस तरह से ये बात जो है ये काफी ऊपर तक जाएगी और ये बात काफी ज्यादा लोगों को परेशान कर सकती है। तो पाकिस्तान को अब फौरी तौर पर अपनी पॉलिसीज को देखना होगा, और ये बिल अगर पास हो गया, इस बिल के ऊपर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रही है, बार बार बात की जा रही है, लेकिन क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस पोजीशन में है कि वो अमेरिका को जवाब दे सके, अमेरिका को ये कह सके कि जी हमारी कंट्री में जो कुछ भी हो रहा है हम खुद करेंगे, आपका कोई लेना देना नहीं है? क्या पाकिस्तान इस हालत में है? ऑब्वियसली जरूरी तो नहीं है उसको पूरी की पूरी अमेरिका की कांग्रेस जो है उसके ऊपर बात करे। फॉर एग्जांपल, अगर सारी अमेरिकी कांग्रेस ये बिल पास कर देती है, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, देन ऑब्वियसली इट विल बी वेरी चैलेंजिंग फॉर पाकिस्तान कि ये चीज सामने आती है। लेकिन ये बिल है क्या? बेसिकली पहली बात तो ये है, मिसाल के तौर पे कहा जाता है जी कि सैंक्शंस लगाए जाएं, ठीक है जी, उन लोगों के ऊपर जिन्होंने डेमोक्रेसी को सप्रेस किया, और लार्जली जो नाम आता है आसिम मुनीर साहब का आता है, जनरल आसिम मुनीर का आता है।
अब जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो उनके बारे में जब ये बात की जाती है तो पीछे एक हुकूमत बैठी हुई है। हुकूमत के बारे में आप क्यों बात नहीं कर रहे? आप जनरल आसिम मुनीर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की क्यों बात नहीं कर रहे? आप आज जनरल आर्मी चीफ की क्यों बात करते हैं? आप अगर फॉर एग्जांपल आपने करनी है, बेसिकली ये जिन लोगों को नहीं पता, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो उसके पीछे समझ लें कि जो हमारे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं कोई, जिसमें खास तौर पे इमरान खान साहब की पार्टी है, वो हाथ धो के बैठ गए हैं। वो समझते हैं कि जनाब फौज जो है उसने हमारे लीडर इमरान खान को जेल में डाला, सो हम अमेरिका की मदद से जनरल आसिम मुनीर को रिमूव करना चाहते हैं। अच्छा, वैसे वो कहते हैं कि अमेरिका ने हमारे वजीर आजम यानी कि इमरान खान को निकाला, लेकिन जब ऑपोजिशन में जाते हैं तो फिर अमेरिका से मदद मांगते हैं और कहते हैं इन्हीं कांग्रेसमैन को कहते हैं और इनको पैसे देते हैं, इनके लिए लॉबिंग करते हैं। तो ये बात जो उन्होंने की है, सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि जी आपने डेमोक्रेसी को, सो वेयर इज द पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बारे में क्या बात करते हैं? जुडिशरी है इस मुल्क के अंदर, भाई अगर जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज है, जो भी आपने कहना है कहें, पर क्या जुडिशरी ने ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो सारे का सारा जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसे अनडू करने की जरूरत है? ये सब जो स्टोरी बन रही है ना इनकी कि हम आसिम मुनीर पे ये कर देंगे, आसिम मुनीर पे ये कर देंगे, मैं आपको बताता हूं इसमें ये वो बात है ही नहीं, राइट? दे आर यूजिंग इमरान खान नेम। हां, इमरान खान को फ्री करवाने के लिए बहुत जबरदस्त प्रेशर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सिक्के के दो पहलू हैं दोस्तों, खासतौर से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड टू एवरीबडी फ्रॉम द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड ऑल पाकिस्तानीज, आप ये ध्यान से देखना वीडियो। अब बात यह है कि सैंक्शन लगेंगे किस पे? इन पे लगेंगे, ठीक है? अगर लगते हैं तो इन पे लगेंगे, सैंक्शन इन पे लगेंगे। इनको तो आप जानते हैं, भली बात ही आप परिचित हैं आप सब लोग। ये हैं आसिम मलिक, ये DGISI हैं, इन पे लगेंगे, ठीक है ना? मैंने इनकी दो बड़े ये गुलाबी चेहरे की मैंने आपको फोटोग्राफ दिखा दी, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, दिस इज जनरली गोइंग टू बी अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसमें इनके जनरल, इनके पॉलिटिशियन, ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं ना, सब इसकी जद में आने वाले हैं। इसमें ज्यादातर ये एम्ड है टुवर्ड्स द मिलिट्री स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, उस पर ये एम्ड है। अब मैं आपको दो तीन बातें बताना चाहता हूं, आप खुद सोचना, ठीक है? मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। लेट मी नॉट बी प्रो दिस पार्टी और दैट पार्टी, फॉरगेट अबाउट द पार्टीज, लेट अस टॉक अबाउट द टास्क एट हैंड। इसमें है क्या दोस्तों? सोचने वाली बात यह है कि आज से 2 हफ्ता पहले यही अमेरिका पाकिस्तानी फौज को $400 मिलियन देता है, यही अमेरिका। और यही अमेरिका 2 हफ्ते बाद कहता है कि हम तो तुम्हारे आसिम मुनीर के ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, उसका वीजा रोक देंगे, पूरी पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को हिला। ये इशू क्या है? ये इसमें क्या आपको कोई डायकोटमी नहीं दिख रही? आपको कोई विरोधाभास नहीं दिख रहा कि कॉल फेल में फर्क? कुछ आपको नहीं लग रहा है इसमें कि अभी 2 हफ्ते पहले इन्होंने बोला था कि $400 मिलियन, ये 380 390 समथिंग लाइक दैट, क्लोज टू $400 मिलियन ले लो, क्लोज टू $500 मिलियन। ये छोटा अमाउंट नहीं है, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। और वो डायरेक्टली दिया है पाकिस्तानी मिलिट्री को, वो पाकिस्तानी फौज को दिया है, नॉट पाकिस्तानी गवर्नमेंट, द पाकिस्तानी। और उसी पाकिस्तानी मिलिट्री को आज आप कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, वीजा। ये क्या चक्कर है? दोस्तों, अमेरिकी सांसद जो विल्सन और जिमी टेनेटा ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक एक्ट नाम का एक बिल पेश किया है। इस बिल में साफ कहा गया है कि पाकिस्तान की सेना, खासकर जनरल आसिम मुनीर और अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने का काम कर रही है। अब अमेरिका इस ग्लोबल मैग्नेटिक एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो अगले 180 दिनों में आसिम मुनीर पर अमेरिकी बैन लग सकता है, उनका अमेरिका आना जाना बंद हो सकता है और उनका वीजा भी रद्द हो सकता है। दक्षिण एशियन मामलों के एक्सपर्ट माइकल कुगलमैन का कहना है कि यह बिल पारित होना असंभव है, लेकिन इससे पाकिस्तानी लीडरशिप पर भारी दबाव रहेगा। मतलब साफ है, इस बिल ने पाकिस्तान की सत्ता में हलचल मचा दी है। इस बिल में सिर्फ आसिम मुनीर ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों पर प्रतिबंध लगने की मांग की गई है जो राजनीतिक दमन में शामिल है। सांसद जो विल्सन ने साफ कहा है, इमरान खान एक राजनीतिक कैदी है और उनकी रिहाई के बिना पाकिस्तान में लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस बिल को पास करेगा?
क्या आसिम मुनीर पर सच में बैन लग सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या पाकिस्तान में सत्ता का बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही सटीक न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल जिसका नाम है रावल न्यूज 24 को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।